सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे लुक, अपीयर और सिम, ये तीनों के बीच क्या अंतर है। तीनों का हिंदी मतलब होता है मालूम पड़ता है या फिर प्रतीत होता है, ऐसा कुछ मीनिंग है इसका। तो चलिए समझते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपीयर टू और लुक, ये दोनों के बीच क्या अंतर है, ये दोनों का कैसे हम यूज करते हैं। गाइस, ये दोनों का मतलब होता है प्रतीत होना, और प्रतीत होना दैट मीन्स मालूम पड़ना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों का हम यूज तब करेंगे जब हम ऐसी बातें करेंगे जिसमें कि हम श्योर हो, जिसमें हम कंफर्म हो कि ये काम ऐसा ही है। जैसे कि मालूम पड़ता है कि तुम थके हुए हो, या फिर प्रतीत होता है तुम भूखे हो। तो इसमें हम श्योर हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। जब ऐसी बातें हो, हम उस चीजों में श्योर हो जाए कि यस ऐसा ही है, ऐसा मालूम पड़ता है, तो वहां पर आप अपीयर टू या फिर लुक का यूज कर सकते हैं। अब कैसे हम यूज करेंगे सेंटेंस में, वो आप एग्जाम्पल में समझ पाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले समझिए कि इसका स्ट्रक्चर होगा इस पर से। सबसे पहले लगेगा इट अपीयर्स या फिर इट लुक्स दैट, दैट मीन्स आपका हो जाएगा की, जो कि एक कंजंक्शन है। इसके बाद आपका आ जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस आपका जिस पर से होगा वैसा आप लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अमन अमीर है। अमन अमीर है, अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, अमन अमीर है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर अगर हम उस समय श्योर हैं कि अमन सच में अमीर है, तो फिर हम यहाँ पर अपीयर या लुक दोनों का यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा, इट अपीयर्स दैट अमन इज रिच, ऐसा प्रतीत होता है कि अमन अमीर है। अब इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अमन अपीयर्स टू बी रिच, अमन ऐसा प्रतीत होता है या फिर प्रतीत होता है कि अमन अमीर है। अमन अपीयर्स टू बी रिच, और ये रिच आपका क्या है, एडजेक्टिव है, आपको पता है। इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि रमेश खेल रहा है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है तो इट लुक्स या फिर इट अपीयर्स दैट मीन्स की रमेश खेल रहा है, तो रमेश इज प्लेइंग। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा प्रतीत होता है तो इट लुक्स या फिर इट अपीयर्स दैट रमेश खेल रहा है, रमेश इज प्लेइंग। इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग मूवी देख रहे हैं। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है तो इट लुक्स या फिर इट अपीयर्स की, तो की के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे दैट वे लोग मूवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग मूवी। इस पर से आप बोल सकते हैं कि दे आर वॉचिंग अ मूवी या फिर दे आर वॉचिंग मूवी। इस पर से आप सेंटेंस में बना सकते हैं। कैसे हम बना रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है इट लुक्स या फिर इट अपीयर्स, ऐसा काम जिसमें कि हम श्योर हो कि यस ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वहां पर आप अपीयर या फिर लुक, आप ऐसा समझिए कि ऐसा आप बता देते हैं जिसमें आप कंफर्म हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं, जिसमें कि आप बता देते हैं यस ऐसा ही है, ऐसा ही प्रतीत होता है, तो फिर आप वहां पर अपीयर या लुक लगाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि वो खाना खा रही है, सेंटेंस होगा इट अपीयर्स दैट शी इज ईटिंग फूड, ऐसा प्रतीत होता है कि वो खाना खा रही है, ऐसा प्रतीत होता है इट अपीयर्स। अब वो खाना खा रही है तो मैं श्योर हूं कि वो खाना खा रही है, तो ही हम लगाएंगे अपीयर या फिर लुक। इतना कंफर्म हो जाइए कि ऐसा प्रतीत होता है तभी आप लगाएंगे अपीयर या फिर लुक, जब आप उस काम को जानने में श्योर हो जाते कि यस ऐसा ही है और वो सच में ऐसा है। इससे बार से ऐसा प्रतीत होता है कि वो चोर है, कैसे होगा, इट अपीयर्स दैट ही इज थिप, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं यू लुक टू बी
ऐसा प्रतीत होता है कि वो चोर है। अब वो चोर है तो मैं श्योर हूं कि वो चोर है, तभी हम लगाएंगे अपीयर या फिर लुक। इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, ही इज थीप, वो चोर है। इसी बार से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम थके हुए हो, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ऐसा प्रतीत होता है तो इट अपीयर्स कि दैट, तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड। यू आर टायर्ड मीन्स तुम थके हुए हो। या फिर इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यू अपीयर टू बी टायर्ड। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम थके हुए, यू अपीयर टू बी टायर्ड। अब समझते हैं कि अपीयर टू मीन्स प्रतीत होना, लुक मीन्स प्रतीत होना। इससे हम कैसे यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से कैसे होगा? इसे ऐसा लगता है कि तुम पागल हो, दैट मीन्स कि यू लुक, या यू लुक मैड। ऐसा लगता है तुम पागल हो तो यू लुक मैड। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं श्योर हूं कि तुम पागल हो, ऐसी कामें करते हो तुम पागल हो या फिर क्या हो, ऐसे समझिएगा कि तुम पागल हो। ऐसा लगता है तुम पागल हो। अब तुम पागल हो तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? यू लुक मैड। अगर या मैं श्योर नहीं हूं कि इसमें ये पागल नहीं है, तुम पागल नहीं हो, मैं श्योर नहीं हूं, कंफर्म नहीं हूं, तो फिर हम क्या लगाएंगे? तो आगे हम वो भी जानेंगे। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो फिर क्या लगाएंगे? ऐसा लगता है वो बुद्धिमान है, कैसे बनेगा? ही अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट। ही अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट, ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो बुद्धिमान है। इस वर्ड से ऐसा लगता है कि वो चिंतित है। सेंटेंस होगा ही अपीयर्स टू बी वरीड। इस वर्ड से ऐसा लगता है कि वो चोर है। सेंटेंस होगा ही अपीयर्स टू बी थीप। सेंटेंस देखिए कितना इजी से बन रहा है कि ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपीयर या फिर लुक, दोनों में से किसी को यूज करेंगे। इसके बाद आपका सीधा आएगा क्या? एडजेक्टिव। तो आप सीधा टू बी के साथ आप उसे लिख देंगे, टू बी टू बी टू बी। इस पर से जब आप लुक यूज करेंगे तो सीधा आप एडजेक्टिव लिखेंगे, इसके बाद टू बी यूज नहीं करेंगे। जब अपीयर आप लिखेंगे, अपीयर, तो अपीयर के बाद आप लिखेंगे टू बी, और वो आप लिखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव। इस पार्ट से आपको समझना है। अगर आप लुक यूज करेंगे तो लुक के तुरंत बाद आप यूज करेंगे एडजेक्टिव, इसके बाद आप टू बी का कोई यूज नहीं करेंगे। तो ऐसा लगता है वो चोर है, ही अपीयर्स टू बी थिप, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे गाइस, सीम टू या फिर आप बोल सकते हैं सीम। इसका मतलब होता है प्रतीत होना। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं? इसका यूज हम तब करेंगे जब बताएं कि काम, कोई भी काम में हम श्योर नहीं है, ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही प्रतीत होता है, मैं श्योर नहीं हूं। जब मैं श्योर नहीं हूं और मैं कह रहा हूं ऐसा प्रतीत होता है कि वो पैसे वाला है, लेकिन वो सच में नहीं है। वो ऐसे डिंग हाँकता है या फिर ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता है जिसमें लगता है कि वो पैसे वाला है, बट रियल में नहीं है। तो कैसे हो जाएगा? कैसे बोला कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक सिंगर है, लेकिन वो सिंगर नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसी बातें हो रही है। इस पर से आप वहां पर यूज करेंगे सिम। तो कैसे होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि वो डांस करता है। अब ऐसा प्रतीत होता है, ये बातें सच हैं या नहीं है, मैं खुद कंफ्यूजन में हूं, मुझे खुद डाउट है, मैं खुद, मतलब कि मेरे पास खुद कंफ्यूजन है, तो मैं जानता नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं। जब मैं श्योर नहीं हूं तो प्रतीत होता है, तो उस समय आप यूज कर सकते हैं सिम का। कैसे होगा? इसे ऐसे प्रतीत होता है, होगा इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि दैट, वो डांस करता है, ही डांसेस। इसी बार से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम घर पहुंच गए हो। अब घर पहुंच गए हो, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे हम संभावना बता रहे हैं कि ऐसा काम हो गया होगा। अब ऐसा काम हो गया होगा, हुआ है या नहीं है, इसमें कंफर्म नहीं हो। तो जब कंफर्म नहीं हो तो सिम टू या फिर आप बोल सकते हैं सिम लगाएंगे। तो सेंटेंस होगा इट सिम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि के लिए आप लगा लिया पर दैट, तुम घर पहुंच गए हो, यू हैव रीच्ड द हाउस। यू हैव रीच्ड द हाउस, तुम घर पहुंच गए हो। इस बार से ऐसा प्रतीत होता है कि वो सो रही है। तो सेंटेंस होगा इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वो, की मीन्स हो जाएगा आपका दैट, वो सो रही है, सी इज स्लीपिंग।
ऐसा प्रतीत हो रहा है, सोई है, सो रही है या नहीं सो रही है मुझे नहीं पता, मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वो सो रही है, बट सो रही है कि नहीं सो रही है मुझे नहीं पता। कैसे होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक गायक है। सेंटेंस होगा इट सीम्स दैट ही इज अ सिंगर, वो एक गायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्लास में है। सेंटेंस होगा इट सीम्स दैट ही इज इन द क्लासरूम। सेंटेंस आप इस पार से कई सारे बना सकते हैं